आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। शिवरात्रि आ रही है दोस्तों, तो इसके लिए हम स्पेशल साबूदाना खिचड़ी तैयार करेंगे आज। अब हम बताएंगे कि साबूदाना कैसे भिगोते हैं। ये मैंने 2 कप साबूदाना लिया हुआ है, इसको मैं इस बाउल में डाल दूंगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। दोस्तों, साबूदाना खिचड़ी कैसे खिली हुई बने उसके लिए हम आपको आज बताते हैं। फिर हम इसको 5 से 6 बार धोएंगे साबूदाने को, जब तक इसका पाउडर निकल ना जाए। ये व्हाइट पाउडर जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें जब तक क्लीन पानी ना आ जाए तब तक हमें इसको धोते रहना है। अब मैं इसको धो लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ये क्लीन हो गया। मैंने इसमें इतना पानी छोड़ दिया है। इसको हम 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट के बाद इस पानी को हम निकाल देंगे और 5 से 6 घंटे इसको भिगोने रख देंगे। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए, जिसको बारीक कटा हुआ है। ये थोड़े से मैंने मूंगफली के दाने लिए हुए, ये करी पत्ता है, 4 हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, ये हरा धनिया है। ये मैंने मूंगफली के दाने को पीस लिया है, सीन दाने को पाउडर बना लिया है। और ये साबूदाना एकदम खिले हुए हैं, देखिए ये अच्छे से हमने धो के डाले थे ना। ये देखिए, इससे खिचड़ी एकदम खिली हुई बनती है। खिचड़ी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। अगर आप चाहिए तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, जीरा थोड़ा पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी जो आलू मैंने बारीक काट के रखे हुए, वो डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें 1 चुटकी नमक डालूंगी, ताकि आलू में थोड़ा सा नमक हो जाए। और मुझे इसको ब्राउन होने तक इसी तरह से पकाना है इसको आलू। मैं इनको ब्राउन करना है आलू। हमें इसको ढकना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही ठंडे ही हमें इसको ब्राउन करना है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली के दाने, करी पत्ता, हरी मिर्ची। हमें इन सब चीजों को और ब्राउन होने तक पकाना है। इसको ढकना हमें बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसी तरह से ओपन रखना है इसको। जिस तरह से हम आलू फ्राई करते हैं उस तरह से हमें इसको करना है। ये देखिए, अभी ये आलू ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए। मूंगफली के दाने भी अच्छे से पक चुके हैं हमारे, सारी चीजें मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे ये साबूदाना। साबूदाना देखिए, आप देख सकते हो किस तरह से एकदम खिले हुए। अब इसमें मैं डालूंगी ये आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आएगा इसका। और नमक, क्योंकि नमक हमने इसमें बहुत कम डाला था, इसलिए आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उतना। ये नमक मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है कलर का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए कितनी खिली खिली हुई बनी है खिचड़ी। अब डालूंगी मैं इसमें ये मूंगफली का जो पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और खिचड़ी खिली खिली बनेगी। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली है। हमारी खिचड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। खिचड़ी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।